शिक्षक दिवस के अवसर पर हरिद्वार के भगत सिंह चौक में कांग्रेस सेवा दल ने केंद्र सरकार की नई शिक्षा नीति का विरोध में धरना प्रदर्शन किया। इस अवसर पर कांग्रेस सेवा दल महानगर हरिद्वार के नेताओं ने कहा कि मोदी सरकार छात्रों के साथ खिलवाड़ कर रही है। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति के तहत केंद्र सरकार क्षेत्रीय भाषाओं को उभार रही है और हिंदी को बढ़ावा नहीं दे रही, जिसका हम पुरजोर विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस सेवा दल द्वारा पूरे उत्तराखंड में केंद्र सरकार की शिक्षा नीति के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। मैं उत्तराखंड वासियों व देशवासियों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आज हमने जो केंद्र सरकार ने नई शिक्षा नीति लागू की है उस पर हमने आज कार्यक्रम किया था। आज कांग्रेस सेवा दल पूरे उत्तराखंड में कार्यक्रम कर रही है और मैं यंग ब्रिगेड प्रदेश उपाध्यक्ष कांग्रेस सेवा दल होने के नाते हमने भी आज यहाँ पर भगत सिंह चौक पर कार्यक्रम किया है। यह कार्यक्रम नई शिक्षा नीति पर था। सर्वप्रथम 1968 में इंदिरा गांधी जी ने भारत सरकार की प्रथम शिक्षा नीति पास की थी। तत्पश्चात 1986 में राजीव गांधी जी ने नई शिक्षा नीति लागू की और गरीब मजदूरों, दलितों सभी के लिए शिक्षा में 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया था। उसी शिक्षा नीति को आगे कुछ मामूली संशोधन करते हुए 1992 में पीवी नरसिम्हा राव जी ने लागू किया और 6 वर्ष से लेकर 14 वर्ष तक के बच्चे की जो शिक्षा है वह एक्ट 21A के तहत मुफ्त में की गई थी। आज 2020 में मोदी सरकार ने नई शिक्षा नीति जो लागू की है उसमें बहुत भेदभाव किया गया है। भेदभावपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि छात्रों के साथ बहुत तगड़ा खिलवाड़ किया गया। पहले 10+2 की शिक्षा नीति के अनुसार हम पढ़ाई करते थे स्कूलिंग में, मतलब 12th तक 10+2 होती थी और 10th उसमें बोर्ड होती थी और 12th भी बोर्ड होता था। अब नई शिक्षा नीति में आपको 5 साल तक पढ़ना पड़ेगा। इसको इन्होंने 4 फेज़ में बांटा है, 5+3+3+4। पहले फेज़ में 5 वर्ष तक बच्चे को बगैर परीक्षा के सेकंड क्लास तक पढ़ना है, यानी कि नर्सरी, LKG, UKG, फर्स्ट और सेकंड। 5 वर्ष तक बच्चा कोई भी परीक्षा नहीं देगा। तत्पश्चात 3 वर्ष से 6ठी क्लास तक बच्चे को पहली बार परीक्षा का अधिकार दिया गया है। मैं कहना चाहता हूं जो बच्चा डायरेक्ट तीसरी कक्षा में परीक्षा देगा, दूसरी कक्षा तक उसने परीक्षा नहीं दी, तो वो बच्चा क्या सीखेगा। तत्पश्चात इन्होंने सबसे बड़ा भेदभाव अगले 6th क्लास से 8th क्लास तक किया है। बच्चे को शिक्षा के साथ साथ कारपेंटर का काम, बढ़ाई का, नाई का काम, पंचर लगाने का काम, ये काम भी साथ साथ सिखाए जाएंगे। मैं कहना चाहता हूँ केंद्र सरकार से, ये कार्यक्रम तो जो गरीब का बच्चा अपने घर में ही सीख जाता है, बढ़ई के बच्चे को सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसको हालात सिखा देते हैं और उन हालात के कारण वो खुद ही सीख जाता है। गुजरात सरकार ने अभी अपने पाठ्यक्रम में 6ठी क्लास से पंचर लगाने की व्यवस्था सिखाई है। ये रोज़गार देने के अवसर प्रदान कर रहे हैं या बच्चों को उनका क्षेत्र के अनुसार या जातियों के अनुसार बांटना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ जब बढ़ई का बच्चा बढ़ई का ही काम सीखना है तो उसके मन में हीन भावना पैदा होगी। दलित का बेटा जूते बनाने वाले का जूता बनाना ही सीखेगा तो उसके अंदर भी हीन भावना होगी। दूसरी बात, आप कहते हैं हिंदी राष्ट्रभाषा है, हिंदी को पूरे देश में लागू किया जाएगा, तो आपकी नई शिक्षा नीति के अनुसार 6ठी क्लास से लेकर 8वीं क्लास तक के बच्चे की पढ़ाई राज्य सरकार अपने राज्य की जो मूल भाषा है उसके अनुसार पढ़ाए। भारत में तेलुगु में मलयालम, तमिल बोली जाती है, केरल में हर राज्य की अपनी शिक्षा है, बंगाल में बंगाली बोली जाती है, तो हिंदी को कहाँ से बढ़ावा मिलेगा। दूसरी बात, इन्होंने 9th से लेकर 12th तक की जो शिक्षा है उसको सेमेस्टर में बांट दिया है। बोर्ड की परीक्षा इन्होंने ख़त्म कर दी है और बच्चा कोई भी सब्जेक्ट ले सकता है। जो बच्चा बायो पढ़ने वाला है वो आर्ट का सब्जेक्ट अगर साथ में लेगा तो उसका क्या लाभ होगा। बच्चा ना तो डॉक्टर ढंग से बनेगा और ना ही आर्टिस्ट ढंग से बनेगा। सोनू, दिव्या टाइम्स इंडिया, हरिद्वार। नई शिक्षा नीति स्वीकार नहीं। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो। छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करो।